हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको असहयोग आंदोलन करवाने वाली हूँ। पूरा थ्योरी क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पूरा थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन में देखने को ना मिले, लेकिन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और पिछली बार भी आपको जो है TRE 3 में आपने देखा होगा, बहुत सारे कुछ ऊट-पटांग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे, जो हालांकि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन BPSC आपका पूछा था। तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको कवर करवाई गई हैं थ्योरी में। तो वो थ्योरी क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। 12 वीडियो का वो क्लास है, कंप्लीट देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिए और सारा कंप्लीट रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़िए, आपको पूरा यहाँ पे याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे असहयोग आंदोलन हम लेके चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा है, और ये हम अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एंटर कर चुके हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें कराई गई हैं, ये है आपका फैक्ट। जो भी थ्योरी है वो आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसलिए आपको कोई भी थ्योरी आज मैं नहीं कराने वाली हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो पा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और याद से कर लीजिएगा, आप भूल जाते हो तो इसलिए अभी जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो हुआ है उसका प्रस्ताव पारित किया था? किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे CR दास ने, ठीक है। CR दास यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ साथ में जो है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि बीच की आपकी कहानी जो है उसको भी आप समझ पाएँ अच्छे से, और एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो सके। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे, आपको पता है 1920 में आपका 2 अधिवेशन हुआ था, एक वार्षिक अधिवेशन और एक विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जय CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे आपका जो है ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में, यहाँ पे C ऑप्शन आपका बहुत सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव के दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। तो ये वाला 1920 का नागपुर अधिवेशन कौन सा था? ये था हमारा वार्षिक अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है। तो ये आपको, वैसे आप कांग्रेस वाला सेशन में मेरा जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो आप वैसे वो थ्योरी वाले क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा, तो थ्योरी वाला क्लास तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डिटेल में वहाँ पे आपको सारी बातें बताई गई हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ, ये डेट भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये जो डेट है ना, बहुत अच्छे से हम याद करवा देंगे। कैसे? तो देखिए, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब आप बता देंगे ना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 में। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, 1920 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन जो है वो चंपारण वाला ही था। 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में इन्होंने किया था। लेकिन ये क्या था? प्रथम किसान सत्याग्रह था।
ठीक है। प्रथम प्रथम किसान सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन, ध्यान रखेंगे। और गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन यहाँ बोला जा रहा है, जो कि ये सिर्फ चंपारण तक ही सीमित था, लेकिन ये पहला जन आंदोलन था जो पूरे भारतवर्ष में आपका ये जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। तो ये आपका 1920 से 22 चला था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया है, लेकिन आंसर वही है, सेम 1920। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो भी आपका फैक्ट है। 1920 में सितंबर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने और उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। तो यहाँ पे ये जो 2 मुद्दे थे, इसी को लेके असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक खिलाफत वाला मुद्दा था, फिर पंजाब में जो निर्दोष लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे वो एक मुद्दा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पंक्ति आपका कथन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न तो था, पंजाब में अत्याचार भी हो रहा था, और उसी वक्त रॉलेट एक्ट भी आया था। तो ये तीनों ही वजह थे, लेकिन नमक कानून जो है यहाँ पे नहीं था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया, कोई और क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। तो 1 अगस्त 1920 याद रखेंगे, यही वो डेट है जब असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। जगह भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो यहाँ पे ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 वर्ष में स्वराज, ये नारा गांधी जी ने कब दिया? अब देखिए, असहयोग आंदोलन का अगर लक्ष्य पूछा जाए ना, तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो था वो रखा गया था असहयोग आंदोलन के समय में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। आगे चलते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, किस आंदोलन में था? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आगे भी, कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति जो किसका उद्देश्य था? वो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, अभी आप कर पा रहे होंगे, ईजी लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं असहयोग आंदोलन। तो हो सकता है इसका आंसर असहयोग आंदोलन ही हो, लेकिन एग्जाम में आपको जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन और बाकी सारे आंदोलन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और यही होता है, अक्सर एग्जाम में आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? अब कौन सा सही नहीं है वो देखना है, तो देख लेते हैं। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 20 से 22 तक थी, ये तो सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। और यहाँ पे तब डी ऑप्शन ही आपका सही है। M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था, ये बात गलत है। M.A. जिन्ना ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये आपको फैक्ट बहुत ही अच्छे से नोट करना है अपने नोट्स में, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन का समर्थन जिन्ना ने नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना की गई थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, अपितु इसका विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है आपको, क्या होगा? तो उसका नाम क्या था? बिहार। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है आपको कौन सा कथन जो है असहयोग आंदोलन के बारे में आपका सही है। तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये तो आपका सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही हिंदू और मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। तो ये आपका बहुत ही एक सही पॉजिटिव अगर बोला जाए असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि होना। इसके बाद जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट रहा था, तो ये भी सही है। और यहाँ पे जो है रियायत देने को राज़ी जो है ब्रिटिश सरकार नहीं हुआ था, तो आपको गलत बताना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं फोर्थ जो है ये गलत है आपका, और इसलिए आपका सही कौन सा हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ आपका गलत था। ठीक है, चलिए इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो क्या था? तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही केसरे हिंद की उपाधि जो है इसको वापस कर दिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। केसरे हिंद की उपाधि इनको मिली थी जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयास में मदद की थी, जिसके कारण सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, और इसी को इन्होंने वापस कर दिया। और किसने वापस किया? तो गांधी जी के एक दत्तक पुत्र माने जाते हैं जमनालाल बजाज। ये इनके इतने करीबी थे कि इनको दत्तक पुत्र कहा जाता था, और इन्होंने भी जो है राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं, केसरे हिंद और राय बहादुर। और जमनालाल बजाज हो जाएंगे राय बहादुर की उपाधि इनको मिली थी, और महात्मा गांधी को केसरे हिंद की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोई जगह का मेंशन नहीं है। बिहार अगर दिखा होता, बिहार में कौन से थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, तो अलग आंसर होता। और यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, वो भी क्वेश्चन आपका आएगा, धैर्य रखिए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। और यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से याद रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगर इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन में रहेगा ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, एक से ज़्यादा भी आपका आता है ऑप्शन में, इसीलिए आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? समर्थन तो दिया लेकिन परिणाम नहीं देख पाए, वो थे बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी दिन इनकी मृत्यु होती है, इनके बाद ही जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन बिहार से संबंधित थे, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है। और छपरा याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे और गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के थे ये, आजमगढ़ से, ध्यान रखेंगे। और छपरा का जो है यहाँ पे इनका जगह देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चोरी चौरा कांड वास्तविक तिथि बताना है। तो वास्तविक तिथि इसकी क्या थी? 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922 यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, शहीद स्मारक चोरी चौरा के अनुसार चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 थी,
और इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिला पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर किसान के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी और जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर से यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में था? तो ये उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका पूछा जा रहा है चौरा चोरी किस जनपद में स्थित था? तो याद रखेंगे गोरखपुर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? किसके कारण ले लिया? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ इसके वजह से वापस ले लिया, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। क्यों कर दिया? आम जनता समर्थन संतोषजनक नहीं था, ये कारण नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आम जनताओं का जो है उमड़ाव देखने को मिला था इस आंदोलन में। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। कुछ आंदोलन जो है इसमें समर्थन भी किए थे, मुसलमान भी समर्थन किए थे, ठीक है, तो ये भी आपका रीज़न नहीं है। इसके वजह से उन्होंने स्थगित नहीं किया है। और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सदेहतापूर्वक विचार करने का आश्वासन बिल्कुल भी नहीं दिया था, तो ये भी गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चोरी चोरा में हिंसा भड़क उठी थी, इस वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे चलिए, फिर से आपका वही क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। क्यों? हिंसा जो हो गई थी चौरा चोरी में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रमुख कारण, सेम क्वेश्चन है तो इसको हम रहने देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ बताना है आपको 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये आपका थोड़ा सा ये आपका उस समय का पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चोरा चोरी शताब्दी समारोह मनाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 4 फरवरी 2021 को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? वो था चोरा चोरी। चोरा चोरी की घटना हो गई, इसके बाद जो है महात्मा गांधी बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे। चलिए आगे बताना है चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बारदोली में थे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिए। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा में घटना हुई। वहाँ पे गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। चोरा चोरी की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपका वही क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? 1922 में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1924 को चोरा चोरी कांड हो जाता है। महात्मा गांधी इसे वापस ले लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी को 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली की बैठक होती है और जिसमें ऐसे सभी गतिविधियों को रोक लगा दी जाती है जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस ले लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है कि वो क्यों, जब इतने सारे लोग उमड़ गए थे, सबके अंदर एक जोश, एक उम्मीद, एक आशा हो गया था, और आप इस दौरान जो है आप इसको वापस ले रहे हैं। चलिए आगे यहाँ बताना है क्रम, सही क्रम बताना है आपको। तो चोरा चोरी जो आपको पता ही है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका था 1922 में। तो आपको यहाँ पे ना डेट से पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों ही 1922 का ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले हो जाएगा चोरी चोरा कांड, उसके बाद हो जाएगा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना,
सबसे अंत में होगा गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे ये हो गया। तो इस तरह से देखा जाए ए ऑप्शन ही आपका सही है, 1 2 3 4 सेम में दिया गया है। और यहाँ पे आप डेट को आप एक बार देख लीजिए। तो ये आपको पूरा कहानी समझ में आ ही रहा है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला और कुछ पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जुलूस में शामिल जो जत्थे होते हैं वो पुलिस पर हमला बोल देते हैं और पुलिस ने गोली चलाई। फलता भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए और भीड़ जो है आग लगा देता है थाने को। और ये खबर मिलते ही गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 डेट भी याद रखेंगे, समाप्त हो जाता है। और फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है आंदोलन की समाप्ति के बाद और सरकार ने इसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर उनको 6 साल की सज़ा देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने हाल ही फिलहाल में आपको किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, तो वो अगर आपने किया होगा तो आप इसका आंसर झट से लगा देंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कि बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया और विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? अब जितने भी मैंने आपको बताए उसमें से बिहार से कौन था? जैसे राजेंद्र प्रसाद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जो है द्वारा अपनी वकालत छोड़ दी जाती है और उनके भाई थे महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद द्वारा भी आंदोलन के समर्थन में राय साहब की उपाधि तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद को उन्होंने त्याग दिया था। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, चोरा चोरी, असहयोग आंदोलन स्थगन और बारदोली प्रस्ताव, ये तीनों ही आपका 1922 में ही हुआ था। डेट को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पहले है आपका चोरा चोरी 4 फरवरी 1922, इसके बाद आपका बारदोली प्रस्ताव होता है 12 फरवरी 1922, उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है जब ये बारदोली में ही कांग्रेस का बैठक होता है और असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, बाद में आंदोलन समाप्त होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले हो जाएगा आपका चौरा चौरी, उसके बाद हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, तो इसके कारण जो है रिवाइल नहीं हुआ था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगन के वजह से जो है यहाँ पे मोह भंग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया और ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि से कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किन्होंने जो ये विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना, ये इसके विरोध में थे। कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपका, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो यहाँ पे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, सी आर दास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1920 में बताना है असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सा संस्था है जो स्थापित किया गया? तो काशी विद्यापीठ भी स्थापित किया गया, गुजरात विद्यापीठ भी, और जामिया मिलिया भी आपका स्थापित किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं होगा, तो यही होगा तीन, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया और मिलिया। तो सी ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका डेट। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में। ये देखिए जगह का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में जो है खुलता है ये 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुआ। और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये अलग था, ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए, 1916 में। और वर्ष 1919 से 1939 तक वे इसमें कुलपति रहे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो प्रतिफल पूछा जा रहा है, परिणाम, सबसे अच्छा परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से और समझ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, परंतु रचनात्मक कार्यों में से अवश्य अपार सफलता मिली। वो क्या था? आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना व्यापक रूप में दिखा। और इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर था। तो ये आपका सबसे अच्छा जो है इसमें देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सभी जानते हैं, ए ऑप्शन सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी सही है। ये सब आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है ना, सब कुछ अच्छे से आप पूरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और 1909 में पार्लियामेंट सुधार, ये भी आपको सब याद करा दिया आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे आप भी बताइए जितना क्वेश्चन आपने किया वो आपको याद है कि नहीं। दोबारा आप लगा के देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930। 1930 में आपका असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, बल्कि 1920 में हुआ था। तो आपका गलत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये आपका 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 1931 में राजगुरु को फांसी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 23 मार्च को जो है 1931 को राजगुरु भगत सिंह इनको फांसी मिलती है। ठीक है, और 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ नहीं था, बल्कि 1920 था। 1920 था। ठीक है, तो बाकी सब गलत है, एक ये वाला सही है, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय 1929 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली थी, ये डेट भी आपको याद रखना है। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919। तो ये चारों का डेट आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, सही है। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीदास नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो देखो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। ठीक है, विरोध तो इन्होंने किया, ये दोनों अलग अलग सही सही बातें हैं। तो कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या गलत किया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, महात्मा गांधी द्वारा 1922 को महात्मा गांधी द्वारा जो है स्थगित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन।
चौरा चौरी की हिंसक घटना के कारण, और इसका विरोध करते हैं। ये जो इन्होंने स्थगित कर दिया ना, इसका विरोध किसने किया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने इनका विरोध किया था। बाद में जाके यही स्वदेशी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, कल के सेशन में आप देखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कैसे होता है, और भी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे करा रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज जो है कौन छोड़ देता है, लेकिन परीक्षा का केवल 20 दिन बचा हुआ था, और इस दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया था किसने, जयप्रकाश नारायण। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तीनों आपको नाम जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे तो ये आपका नाम ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये अलग दिया है, ये अलग नाम दिया हुआ है, तो ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़िए तो बेहतर समझ पाइएगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना सीतलवाड़, ये सभी लोग थे। बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो है इसमें पहले विकल्प ए को माना था, लेकिन बाद में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही गलत था। इन्होंने क्या बोला था, पहले ए माना था, लेकिन यहाँ पे देखो नाम ही गलत है, सिर्फ ठाकुरदास मिल रहा है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास था, यहाँ जमुना दास ठाकुरदास लगा दिया है। अब यहाँ देखिए नाम क्या है, जमुना दास द्वारकादास, पूरा नाम इनका क्या है, जमुना दास द्वारकादास। यहाँ पे जमुना दास ले लिया और इनका सरनेम यहाँ लगा दिया है, तो ये आपका गलत हो गया ना, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत था आपका, ठीक है। चलिए तो आज आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे असहयोग आंदोलन आपको देखा होगा, और आज भी फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ तक अगर आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे डन करके आप लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हैं जो पूरे अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए धन्यवाद।